हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान एक परिचय। राजस्थान का भूगोल के अंदर राजस्थान का एक जो सामान्य परिचय है उसके जो क्वेश्चंस है वो हम आज की इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यही बनता है कि राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहा है। अब से पहले 5 एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इन 5 एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस आप सभी को पता होना चाहिए 30 मार्च को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस? क्योंकि 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान नामक एक संघ के निर्माण के समय से 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस बनाया जाता है। यानी कि 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान नाम से एक संघ का निर्माण हुआ था और उस संघ के निर्माण होने के बाद से ही 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया जाता है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? अब से पहले 2 एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है गोडावन। गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। और इसको राज्य पक्षी कब घोषित किया? तो इसका आंसर है 21 मई 1982 में राज्य पक्षी किसको? गोडावन को घोषित किया गया। और गोडावन का वैज्ञानिक नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूँ। इसका वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रीसेप। कोरियोटिस नाइग्रीसेप इसका वैज्ञानिक नाम है। और इस गोडावन को सामान्य भाषा के अंदर मालमोरडी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? तो ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं ये प्रश्न पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर है वो है गोडावन। गोडावन को ग्रेट इंडियंस बर्ड कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसकी जो व्याख्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेजी में ग्रेट इंडियंस बर्ड्स एवं हिंदी में सोहन चिड़िया या हुकना या गोधनमेर के नाम से प्रसिद्ध शर्मीले भाव का ये पक्षी है। कौन? गोडावन। और एकांत प्रिय स्थानों पर ये रहना पसंद करता है। जो गोडावन है वो एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। इसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बर्ड्स और हिंदी में सोन चिड़िया कहते हैं। और भी इसके नाम हैं हिंदी के अंदर, एक तो इसको सोन चिड़िया और इसको हुकना और गोधनमेर भी इसको कहते हैं। ये इसके 3 नाम हैं। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है आपको बताना है। ये CID एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है प्रश्न। हम वही प्रश्नस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि अब से पहले राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रश्न 2 एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है। राजस्थान का राज्य खेल है। तो राजस्थान का राज्य खेल आप सभी को पता है बास्केटबॉल है। इसको कब घोषित किया बास्केटबॉल राजस्थान को राज्य खेल? तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को 1948 के अंदर घोषित किया। कब किया? 1948 के अंदर। तो यहीं से ये भी प्रश्न बन जाता है कि बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया? तो वो है 1948 को। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? अब से पहले 2 एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। और तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है चिंकारा। चिंकारा को राजस्थान का राज्य पक्षी कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गजेला गजेला व एंटीलोप यानी कि छोटा हिरण, एंटीलोप किसे कहते हैं? छोटा हिरण नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का ये राज्य पशु है। कब घोषित किया? 12 दिसंबर 1983 के अंदर। किसको? चिंकारा को। चिंकारा के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये हल्के भूरे अखरोटे रंग का एक सुंदर जानवर होता है। और गजेला गजेला व एंटीलोप के नाम से प्रसिद्ध है। तो चिंकारा जो राज्य पशु है इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक तो है गजेला गजेला और एक है एंटीलोप या इसको बोलते हैं छोटा हिरण। तो ये इसके अन्य नाम हैं। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है आप सभी को पता होना चाहिए वो है खेजड़ी।
खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। कब घोषित किया? 31 अक्टूबर 1983 में। 31 अक्टूबर 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया। वैज्ञानिक नाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक नाम खेजड़ी का। तो खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है खेजड़ी का। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 के अंदर पूछा जा चुका है, तो वो है खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है और 1983 में इसको राज्य वृक्ष घोषित किया, आप सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। और इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव कहा जाता है। तो खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, साथ में राजस्थान का भी गौरव कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ से दो और बन सकते हैं कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा वृक्ष है, राजस्थान का गौरव कौन से वृक्ष को कहा जाता है। इस प्रकार इसमें प्रश्न बन जाते हैं। और खेजड़ी को स्थानीय भाषा के अंदर जांटी कहा जाता है, जांटी। इसको स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है। ये थी इसकी व्याख्या। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है वो है निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको प्रश्न बताया था और अगला प्रश्न यही है कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं। ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो अभी मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है, यानी खेजड़ी। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है राजस्थान का सांगवान कौन सा वृक्ष है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर पूछा जा चुका है, तो राजस्थान का सांगवान वो है रोहिड़ा। रोहिड़ा को राजस्थान का सांगवान कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, वो है टिकुमेला अंडुलेटा। टिकुमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है रोहिड़े का। और रोहिड़े से फर्नीचर एवं औषधियाँ का निर्माण किया जाता है, इस कारण ये प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध है ये। और इसको रेगिस्तान का सांगवान भी कहा जाता है। तो राजस्थान का सांगवान और रेगिस्तान का सांगवान कौन है? वो है रोहिड़ा। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो जो रोहिड़ा है वो राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रोहिड़ा का जो पुष्प है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसको राज्य पुष्प कब घोषित किया? तो आंसर है 31 अक्टूबर 1983 में राज्य पुष्प रोहिड़ा को घोषित किया गया, जो कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों के अंदर 2-2 ज़िले दिए हैं। तो इन 2-2 ज़िलों में 4 ऑप्शन में 2-2 ज़िले हैं, तो इनमें से कौन सा ज़िला भिन्न है, आपस में भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर है वो है थर्ड। ये ऑप्शन इसका भिन्न है, अलग है। क्यों भिन्न है, कैसे भिन्न है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जो बाकी 3 ऑप्शन दिए हैं उनके अंदर सीमाएं, यानी जिलों की जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे से टच होती है, मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जैसलमेर और जालौर दोनों ज़िले भिन्न हैं, इनकी सीमाएं आपस में नहीं जुड़ती है, और बाकी सभी ज़िलों की सीमाएं आपस में जुड़ती है। तो आपको यही बताना था कि कौन सा भिन्न है। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो भिन्न है, क्योंकि इनकी सीमाएं नहीं मिलती है, बाकी 3 ऑप्शन के ज़िलों की सीमाएं मिलती है, और इसका ऑप्शन तीसरा है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान के संलग्न ज़िले हैं। राजस्थान के संलग्न ज़िले कौन कौन से हैं? तो वो है 3rd नंबर ऑप्शन, सिरोही, पाली और नागौर। ये तीनों राजस्थान के संलग्न ज़िले हैं। इनमें सिर्फ सिरोही, पाली और नागौर की ही सीमाएं जुड़ी है। ठीक है, संलग्न ज़िले यानी कि जिनकी सीमाएं जुड़ी होती है, जो साथ साथ हैं। तो सिरोही, पाली और नागौर ये तीनों जिलों की जो सीमाएं हैं वो आपस में टच होती है, यानी मिलती है। और बाकी जो 3 ऑप्शन के अंदर 3-3 ज़िले दिए हैं, इनकी सीमाएं आपस में नहीं मिलती है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है राजस्थान में
संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः कितने हैं, यानी कि राजस्थान के अंदर कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं। तो राजस्थान के अंदर जब ये प्रश्न आया था तब राजस्थान को 7 संभागों और 33 जिलों में बांट दिया था, यानी कि 1 नवंबर 1956 को जब पुनर्गठन हुआ तो राजस्थान के अंदर जिलों की जो संख्या थी वो 26 थी। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या थी 26 थी। 31वां जिला कौन था, वो था हनुमानगढ़। कब बनाया, 12 जुलाई 1994 को। और 32वां जिला कौन सा था, वो था करौली। कब बनाया, 19 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला प्रतापगढ़ था, इसको 26 जनवरी 2008 को बनाया गया। तो इस प्रकार राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं वो पूर्ण हुए। 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान में सिर्फ 26 ज़िले थे, बाकी सभी जो ज़िले थे 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, इनको मैं आपको आगे बता दूंगा कि किनका निर्माण कब हुआ। अभी 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान के अंदर 26 ज़िले थे, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में 33 ज़िले हैं और 7 संभाग हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है। तो आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया था कि राजस्थान का जो 33वां जिला है वो प्रतापगढ़ है, मैंने आपको अभी बताया था। तो प्रतापगढ़ किस संभाग के अंदर आता है, तो वो होता है उदयपुर के अंदर, उदयपुर संभाग के अंदर आता है। तो उदयपुर संभाग के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कितने ज़िले हैं। इस संभाग के अंदर कुल 6 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं, एक तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ये 6 ज़िले हैं जो उदयपुर संभाग के अंदर आते हैं। और 33वां जिला था प्रतापगढ़, ये भी उदयपुर संभाग के अंदर आता है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि डूंगरपुर जिला किस संभाग से है, किस संभाग में है। ये जेल प्रेरी एग्जाम 2017 के अंदर पूछा जा चुका है। तो डूंगरपुर जो जिला है वो उदयपुर संभाग के अंदर है। मैंने आपको अभी बताया है कि उदयपुर संभाग के अंदर 6 ज़िले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अलवर जिला किस संभाग में है। अलवर जिला किस संभाग में है, तो वो है जयपुर संभाग के अंदर। जयपुर संभाग के अंदर अलवर जिला है। इसके बाद में सवाई माधोपुर किस संभाग में है, तो जो सवाई माधोपुर है वो भरतपुर संभाग के अंदर है। भरतपुर संभाग के अंदर सवाई माधोपुर है। ये सभी प्रश्न जेल प्रेरी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आपका कोटा की देशांतरीय स्थिति है। ये जेल प्रेरी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो जो कोटा की देशांतरीय स्थिति है वो है 75 डिग्री से 77 डिग्री देशांतर पूर्व तक। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है वो सही आंसर है, 75 डिग्री से 77 डिग्री देशांतर पूर्व तक। ये कोटा की देशांतरीय स्थिति है। इसके बाद में दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। तो जो दौसा जिला है वो कब नए जिले के रूप में आया था, तो वो 1991 के अंदर बना था। दौसा जिला है वो 1991 के अंदर नए जिले के रूप के अस्तित्व में आया था, 1991 में। ये सभी प्रश्न जेल प्रेरी के अंदर पूछे जा चुके थे। अब अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया। तो राजस्थान का जो 27वां जिला था वो था धौलपुर। ऑप्शन नंबर थर्ड, राजस्थान का 27वां जिला था धौलपुर। अब मैं आपको थोड़ी सा लास्ट वाले जो ज़िले हैं उनके बारे में बता देता हूं, क्योंकि लास्ट वाले जो ज़िले हैं 27वें ज़िले के बाद में 27 से 33 ज़िले हैं हमारे, उनके तारीख और नाम रखना आपको अनिवार्य है। आप उनको याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर अगर नए विजिटर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपका जो 27वां ज़िला है वो है धौलपुर। ये मैंने आपको लिस्ट दे दी है। 27वां ज़िला है राजस्थान का वो है धौलपुर, 15 अप्रैल 1982 के अंदर बनाया था। और 28वां ज़िला है बारां, 10 अप्रैल 1991 में बनाया। 29वां ज़िला है दौसा, 10 अप्रैल 1991 में बनाया।
और 30वां जिला है राजसमंद, 10 अप्रैल 1991 में बनाया। तो 3 ये ऐसे जिले हैं जिनको एक ही दिन बनाया, यानी एक ही तारीख को इनको बनाया था, एक साथ ही 28वां, 29वां, 30वां इन तीनों जिलों को एक साथ ही बनाया था, बारां, दौसा और राजसमंद। इसके बाद में 31वां जिला है वो है हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 को बनाया। और 32वां जिला है करौली, 19 जुलाई 1997 को बनाया। और इसके बाद में लास्ट जिला है 33वां प्रतापगढ़, इसको 26 जनवरी 2008 के अंदर बनाया था। और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया है। अभी हमने लिस्ट पढ़ी और अगला प्रश्न यही निकल गया। तो हनुमानगढ़ जिला मैंने आपको बताया था कि 12 जुलाई 1994 को बनाया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है तीसरा, 1994। पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछ लिया गया है ये प्रश्न। इसके बाद में राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। तो राजस्थान के जोधपुर संभाग के अंदर सबसे अधिक जिले हैं। तो जोधपुर जो संभाग है उसके अंदर 6 जिले हैं और जोधपुर के अंदर 6 जिले हैं। साथ ही जोधपुर और उदयपुर के अंदर 6 जिले हैं। इस ऑप्शन के अंदर उदयपुर है नहीं। अगर यहाँ पर जोधपुर की जगह उदयपुर होता तो हम उदयपुर को टिक करते। तो जोधपुर और उदयपुर के अंदर 6 जिले हैं। तो हमारा इनमें से ऑप्शन है वो है जोधपुर, फर्स्ट वाला। तो जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? एक है जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर। ये 6 जिले हैं जोधपुर संभाग के अंदर। और उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से हैं मैं आपको फिर बता देता हूँ और पीछे भी बता दिया है। तो उदयपुर संभाग के अंदर है उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ये 6 जिले हैं उदयपुर संभाग के अंदर। और इसके बाद में आपका संभाग और भी बचते हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूं कि किस संभाग के अंदर कितने ज़िले हैं। तो जो जयपुर संभाग है उसके अंदर 5 ज़िले हैं। टोटल 5 ज़िले हैं जयपुर संभाग के अंदर। कौन कौन से हैं? जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू एवं दौसा। ये 5 ज़िले हैं जयपुर संभाग के अंदर। और कोटा संभाग बचता है, उसके अंदर 4 ज़िले हैं। तो उसके अंदर 4 ज़िले कौन कौन से हैं? कोटा, झालावाड़, बूंदी व बारां। ये 4 ज़िले हैं कोटा संभाग के अंदर। उसके बाद में बीकानेर संभाग के अंदर भी 4 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये 4 ज़िले हैं बीकानेर संभाग के अंदर। उसके बाद में अजमेर संभाग बसता है, उसके अंदर भी 4 ज़िले हैं। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर। उसके बाद में आपका लास्ट भरतपुर संभाग बसता है, जिसका गठन 4 जून 2005 को हुआ था। और इसके अंदर 4 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? वो है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो सभी संभाग के अंदर कितने ज़िले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है, भरतपुर संभाग में कुल कितने ज़िले हैं? पटवारी के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अभी हमने सभी संभागों के अंदर जितने भी ज़िले हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। और अभी अगला प्रश्न ये निकल गया कि भरतपुर संभाग में कुल कितने ज़िले हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि भरतपुर संभाग के अंदर कुल 4 ज़िले हैं। तो भरतपुर में 4 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं एक बार बता देते हैं कि भरतपुर के अंदर है एक तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये 4 ज़िले हैं भरतपुर संभाग के अंदर। क्योंकि भरतपुर जो संभाग है उसका गठन 4 जून 2005 को किया था सबसे लास्ट के अंदर। तो ये भरतपुर संभाग से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो इसका जो गठन हुआ वो 4 जून 2005 को हुआ था। ये प्रश्न आपको याद रखना है कि भरतपुर संभाग का गठन 4 जून 2005 को हुआ था। इसके अंदर 4 ज़िले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर। तो इसी के साथ हमारे आज के जो क्वेश्चंस है वो पूरे हो चुके हैं। लगभग हमने 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। ये केवल वही प्रश्न हैं जो कि अब से पहले राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के ये जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ हम अगले वीडियो के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि पिछले एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है और ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इससे अगली वीडियो देखना ना भूलें।